तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, रहने के लिए प्रॉब्लम है। कुछ तो हमें ऐसे भी समझते हैं कि हाँ, ये हिजरा कल्चर ही फॉलो करते हैं सब कुछ। यहाँ पे जैसे बधाई वगैरह माँगने चले गए या कुछ वही करने आए होंगे। एक्चुअली आई एम मेकअप आर्टिस्ट, सो आई एम लुकिंग फॉर जॉब। मतलब मैं जॉब देख रही हूँ, वो मेरा वर्क नहीं देख रहे, बस यही देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मेल है बट आप दिखते फीमेल के जैसे हो। तो मैं तो अपनी बता रही हूँ कि मैं या तो फिर मैं हिजरा कल्चर फॉलो करने जाती या फिर किसी आप देखते आप गाड़ी में बैठे होते मैं किसी बत्ती पे खड़ी होती। सदियों से चले आ रहे हैं अपनी भिखारियों की तरह ज़िंदगी जीकर, तो ये माँग कर खा सकते हैं, तो हमें इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर तो सेक्सुअल निगाहों से समझा जाता है कि हम सेक्सुअल वर्कर्स हैं या कुछ भी। सेक्स वर्क में नहीं जाना, हमें अपनी मेहनत करके पैसा कमाना है, तो हम क्यों सेक्स वर्क करेंगे। हमको समान अधिकार मिले तो हम क्या हम कोई आसमान से टपके हैं? हम भी किसी की कोख में से जन्म लिया हमने भी। दिल्ली चुनावों में सरकारें या फिर पार्टियों की बात की जाए तो हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए कुछ ना कुछ सामने तोहफे लेकर आ रही हैं। महिलाओं के लिए आ रहा है, बुजुर्गों के लिए आ रहा है, यहाँ तक कि अब तो पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी सम्मान राशि दी जा रही है। लेकिन जिस वर्ग को वाकई सम्मान चाहिए, क्या उसके लिए दिल्ली चुनावों में कोई सोच रहा है? आज हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात कर रहे हैं। आज हम आए हैं यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं जिन्हें क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। ज़्यादा बात करते हैं, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम ऋतिका है। रितिका, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं राजस्थान से आई थी दिल्ली हुँ, 1.5 साल पहले, हुँ, और अभी मैं मित्र ट्रस्ट गरिमा गृह में रह रही हूँ। ये हुँ, शेल्टर होम प्रोवाइड करता है, हुँ। तो अभी मैं यहीं पर रह रही हूँ। और कितना समय हो गया है आपको दिल्ली में रहते हुए? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया है। जी। रितिका, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि 1.5 साल से आप यहाँ दिल्ली में रह रही हैं। क्या आपके पास आपका वोटर आई कार्ड है? वोटिंग राइट्स हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास वोटिंग राइट्स भी नहीं है, और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करने की एक सुविधा होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए एक रजिस्टर्ड है टीजी कार्ड बनवाने के लिए कि आप हुँ, एज़ ए टीजी यहाँ पर रह सकते हैं, या फिर एज़ ए टीसी आपको रजिस्टर्ड किया जाए। हुँ, तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैंने पिछले साल भी ट्राई किया था अगस्त में ही। हुँ, मैं मई में यहाँ आई थी, अगस्त में मैंने ट्राई किया, वो कैंसिल हो गया। उसके हुँ, बाद मैंने अब पिछले जुलाई में ट्राई किया था, हुँ, 2024 में भी, हुँ, 2023 अगस्त में किया, 2024 जुलाई में किया, और अब दिसंबर में वापस अप्लाई किया। तो अभी तक मेरा टीजी कार्ड नहीं बनकर आया है। 2 बार रिजेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट से हैं हम, हुँ, इस वजह से। और हमारे लिए आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा गवर्नमेंट ने दी है, हुँ। उसका भी हम कोई प्रॉफ़िट नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा। कि उसमें हमारे लिए सर्जरी के लिए है, तो हुँ, उन्होंने कहा है 5 लाख तक हमें मुआवज़ा दिया जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन हमारा आयुष्मान कार्ड एज़ ए टीजी नहीं बन पा रहा है, हुँ, और एज़ ए मेल या फीमेल हम ट्रांस दिखा कर के उन्हें उस मुआवजे को हुँ, फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं उस चीज़ का। हुँ, हुँ। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, रहने के लिए प्रॉब्लम है। आप अभी जैसे अभी क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है? आप क्या पढ़ रही हैं? पहले तो ये बताएँ? मैं अभी है ना ईएमटी का कोर्स कर रही हूँ जो कि मैं यहाँ पे गृह में रहती हूँ। हुँ, तो इन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, हुँ। तो इससे मैं ईएमटी का कोर्स कर रही हूँ। तो आप मेडिकल लाइन में हाँ, मैं आप जाना मेडिकल चाहती हैं? लाइन में हाँ। अच्छा, ये मेडिकल लाइन के लिए आप सोच रहे हैं आगे जाने के लिए, लेकिन आगे ये बढ़ेगा कैसे? आपके पास आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? नहीं है, और हम अप्लाई करते हैं तो हमें अप्लाई के लिए मतलब कि वो मना भी कर देते हैं, जैसे कि आप ना तो मेल हो ना फीमेल हो, ऑथर के लिए नहीं बनता ये चीज़ें। और हुँ, रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो वो मना कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हुँ, हाँ, इसमें मतलब कि आगे से वेबसाइट ही नहीं है ऐसी कि तुम्हारे हम आगे बढ़ाएँ, ऐसा वो हुँ। मना कर देते हैं हमें। तो ये फीलिंग कैसी है कि आप एक नागरिक हैं एक देश के, स्टेट्स कहती है कि भई हम बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपको जो एक बेसिक राइट, एक जो मूलभूत सबसे बड़ी एक जो राइट होता है किसी भी सिटीज़न के पास, वही आपके पास नहीं है? हाँ, ये बात तो है, बट सरकार के मान लो कोई भी हमारी कम्युनिटी से जाना चाहे तो हुँ, उनके सिक्योरिटी गार्ड वाले भी दबा देंगे कि ये तो मांगने आए हैं, हिजड़ा कल्चर फॉलो करते हैं, हुँ, तो इनका क्या ही होगा, मांगने आए होंगे और क्या करेंगे, और तो कुछ है नहीं। कुछ तो हमें ऐसे भी समझते हैं कि हाँ, ये हिजड़ा कल्चर ही फॉलो करते हैं सब कुछ। यहाँ पे जैसे बधाई वगैरह मांगने चले गए हुँ, या कुछ वही
वही करने आए होंगे और कुछ नहीं बात, ना ये एजुकेटेड नहीं होंगे, अनएजुकेटेड होंगे और ये ऐसी बातें करेंगे बेढंगी सी और हमें दूर से ही दबा देंगे, ऐसे कुछ होगा। अब अनु, दिल्ली में यहाँ पे चुनाव आ रहे हैं, आप कितने समय से यहाँ दिल्ली में रह रही हैं? मैं दिल्ली में 6 या 7 मंथ हो गए मुझे। 7 महीने आपको हो गए। तो अब ये दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, आप भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे कोशिश कर रही हैं, टीजी कार्ड आप चाह रही हैं कि हाँ। आपको मिल जाए। अब मुझे ये बताएं कि दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, पार्टियों से, सरकारों से जो वाकई और वर्गों को सम्मान राशि दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप? हाँ, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि कोई विधवा हुई जिसके पीछे फैमिली है, उसे तो सपोर्ट कर देंगे मान लो, बट हम जैसे कि घर से आते हैं भाग कर कि हमारा कोई नहीं, वो घर वाले तो ठुकरा ही देते हैं हमें, तो कोई, हम यहाँ पे आके किसका मुंह देखेंगे, यहाँ पर आकर हमारा कौन होता है, कोई नहीं होता। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि घर में मुझे रहने का अधिकार मिला, कि मेरे को यहाँ पे फ्री में सब कुछ मिला, ना हमसे एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा है यहाँ से। और मेरे जितने भी कम्युनिटी के फ्रेंड्स है, जितने भी यहीं पे ऐसे ही रहते हैं सब, और यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं हमें। और मैं तो उनको यही बोलना चाहूँगी, उनके तो सपोर्ट के लिए कुछ है, हमारे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। अगर ये नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में यही एक शेल्टर होम है, ये नहीं होता तो मैं तो अपनी बता रही हूँ कि मैं या तो फिर मैं हिजरा कल्चर फॉलो करने जाती, या फिर किसी, आप देखते आप गाड़ी में बैठे होते, मैं किसी बत्ती पे खड़ी होती। इक्वालिटी की बात रखना चाहती हूँ मैं अपने प्रदेश से। देखो तो हम लोगों को भी इक्वालिटी दी जाए, क्योंकि हम लोगों को इक्वालिटी नहीं दी जाती ज़्यादातर ना। हम लोग को ये लोग समझते हैं कि ये लोग जो भी हैं मतलब हम लोगों से अलग हैं। ये तो अपना मतलब जैसे रितिका ने आपको बताया कि ये लोग अपना कर लेंगे, मांग के खा लेंगे, कमा लेंगे, सेक्स वर्क कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, खा लेंगे। पर बहुत से लोगों की थिंकिंग जैसे मैं देखूँ और हम लोगों में देखा जाए तो हमें सेक्स वर्क में नहीं जाना, हमें अपनी मेहनत करके पैसा कमाना है, तो हम क्यों सेक्स वर्क करेंगे। तो और लोग हैं, उनसे बात करना। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं एक बारी। आपसे मैं आपका नाम पहले जानना चाहूँगी। अंबानी कौर। आप अम्मानी ये बताएं कि आपको यहाँ पे दिल्ली में कितना टाइम हो गया है? लास्ट 3 मंथ से रह रही हूँ मैं दिल्ली में। 3 मंथ से आप रह रही हैं। तो क्या आपके लिए भी कुछ यहाँ पे फाइट जो है टीजी कार्ड पाने की, यही आपकी भी परेशानी है कि आपने भी अप्लाई किया है इसके लिए? यस श्योर, मैंने 2 बार ट्राई किया, लेकिन वही वेबसाइट बिजी, ऐसे काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ देखने को मिलते हैं। और मेनली तो ये दिक्कत आती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है चेंज होने में, मतलब जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि मेनली जब भी हम कहीं जॉब देखने जाते हैं तो हमें यही डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वही हमारा चेंज नहीं होता है, तो फिर जॉब देखने में, जॉब करने में वही दिक्कत होती है। वही दिक्कत होती है। या अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, आप सुन रहे होंगे पार्टियों ने कई सारी घोषणाएं की हैं, महिलाओं के लिए, पुजारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए। आप लोगों पर क्यों नहीं ध्यान जा पा रहा है? क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली आई थिंक सभी को पता है कि ट्रांस कम्युनिटी क्या है। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है ना, बाय सोशल मीडिया, बाय न्यूज़पेपर, व्हाटएवर, जो भी हम स्टोरी सुनते रहते हैं ना। तो गवर्नमेंट का देखे तो गवर्नमेंट तो कभी पहले से, चलो अभी तो उन्होंने टीजी कार्ड की सुविधा दी है, बट उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। जस्ट ये है कि हाँ जी टीजी कार्ड आ गया है ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए, बट उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि टीजी कार्ड अगर उन्होंने कुछ किया है ऐसा, तो उस पर काम करना चाहिए, और उसकी जो अप्लाई करने का जो मतलब वो है वो इजी होना चाहिए, ताकि हर किसी को टीजी कार्ड मिल सके और इजीली अप्लाई कर सके वो। और आप चाहते हैं क्या सरकारों की तरफ से या पार्टियों की इस तरफ से कि जो सम्मान राशि बाकी वर्गों को, वो कह रहे हैं कि भाई अगर चुनाव में जीत गए आपको सम्मान राशि देंगे, आपको सैलरी देंगे, आपको भी अपने सोर्स ऑफ लिविंग के लिए ये सब डिमांड है? श्योरली, क्योंकि अगर देख मेल एंड फीमेल या फिर दूसरे सोशल हम देखें तो उनकी सपोर्ट में तो सब ही आते हैं, लेकिन एक ट्रांस जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसके सपोर्ट में कोई नहीं होता। फैमिली भी कोई सपोर्ट नहीं करती है, कोई दोस्त तो आप भूल ही जाओ, ठीक है, ट्रांस कम्युनिटी को छोड़ के। पार्टनर भी कोई, मेरे को लगता नहीं कोई सपोर्ट करता है, अगर होता भी है तो उनको धोखा दे जाते हैं या फिर उनका यूज़ करके छोड़ देते हैं। तो आई थिंक सो कोई भी नहीं होता। सोसाइटी भी उसको मजाक ही उड़ाती है, या सेक्स वर्कर देखती है, या हिजड़ा कल्चर जो भी है ना। तो आई थिंक सो अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम कुछ लेके आती है कि जिससे उसका मंथली कुछ जो भी उसके रहने मतलब का है ना, रहने खाने पीने का खर्चा दे सके, सो आई थिंक इट्स टू बेटर कि वो ढंग से रह तो सकेगा, खुश तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये और तो होना चाहिए। मेरा आपसे एक थोड़ा सवाल ये कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, आप कहाँ तक पढ़े? आई एम ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट हैं, और ये इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना सब अब आने के बाद, आपको क्या लगता है कि अब ये जो ग्रेजुएशन है ये आगे जाके आपको कहीं कामयाब देगी? क्योंकि बेसिक चीज़ें जो आगे बढ़ने के लिए हैं
वोटर आई कार्ड्स, आधार कार्ड्स, यही सब डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है? यस, एक्चुअली आई एम मेकअप आर्टिस्ट, सो आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मतलब मैं अभी जॉब देख रही हूँ। तो अभी पिछले 2 मंथ से मैं जॉब देख रही हूँ, तो मुझे ये दिक्कत आ रही है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये है, ये वो मेरा वर्क नहीं देख रहे, बस यही देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मेल है बट आप दिखते फीमेल के जैसे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो वर्क नहीं देख रहे, मतलब टैलेंट नहीं देखेंगे, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट या फिर आपकी लुक देखते हैं, मेनली तो ये होता है। मेनली यही है। दिल्ली चुनावों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में राजधानी में अब चुनावों को लेके सरगर्मियां तेज हैं। युवा क्या सोचता है, क्या मुद्दे हैं, और आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ युवाओं से आपकी बात कराएंगे। सबसे अहम जो यहाँ पे आपको छात्र मिलते हैं वो किसी भी जगह मिलती है, चाय की टपरी से। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगी, दिल्ली चुनावों का मुद्दा है, काफ़ी सारे हैं। आप खुद दिल्ली से, पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अखिल है और मैं सेकेंड ईयर बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ हिंदू कॉलेज से। आप हिंदू कॉलेज से, दिल्ली से ही आप बिलोंग करते हैं? हाँ जी। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ पर देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं और उसमें से 28 से ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार जो है वो फंड करती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी दिल्ली स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये एक मुद्दा आप लोगों को लगता है कि दिल्ली चुनावों में आना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से 5 से 7% रिजर्वेशन दे सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो डोमिसाइल स्टेटस रखते हैं दिल्ली का। तो आई थिंक 5 से 7% इनफ होगा हमारे लिए। कट ऑफ्स जैसे जाती हैं, आप तो खैर खुद हिंदू कॉलेज में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाती हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो दिल्ली स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको कट ऑफ्स के साथ थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है और कई बच्चे ऐसे हैं जो पीछे रह जाते हैं? नहीं, ऐसा सच नहीं करना पड़ता। हम पढ़ते हैं, हमारा सीबीएसई बोर्ड रहता है और एनसीईआरटी की बुक्स रहती हैं हमारे पास, तो ऐसा स्ट्रगल नहीं रहता हमारे लिए। अच्छे मार्क्स रहते हैं, हमें मिल जाता है एडमिशन। पर कुछ है, मतलब सारे स्कूल्स तो इतने बेटर नहीं है। मतलब मैं तो अच्छे स्कूल से रहा हूँ, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय से रहा हूँ मैं, पर सभी इतने अच्छे स्कूल में नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनावों में आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे, योजनाएं और फ्रीबीज का जो कल्चर चल पड़ा है, एज अ यूथ आपको लगता है कि ये सही जा रही है, राजनीति सही दिशा में? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम लोग कि कहीं से भी ये सही में है। और मुद्दे बोल तो दिए जाते हैं बट उनको एक्चुअली फॉलो करना और बड़ा टास्क होता है, जो होता नहीं है यहाँ पे। फेक रिपोर्ट्स और इस सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं और इसकी बजाय हम लोग को फोकस करना चाहिए कि जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप, वो आप फॉलो करो, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, एक मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी, अभी जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिला कि कल आपने राजनीति भी देखी होगी, शीश महल, राजमहल, ये तमाम मुद्दे हैं जो अब दिल्ली चुनावों में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है ये मुद्दे वाकई एज अ यूथ आपको ज़रूरत लगते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ज़मीनी स्तर पर जो बातें हैं वो सामने आए? हाँ मैम, यही है कि जो सरकार होती है वो वादे तो बहुत कुछ करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जैसा कि चुनाव हो जाता है एक बारी तो वो नज़र नहीं आते। अब हम लोग के साथ जो मेन प्रॉब्लम हो रही है मैम, वो कि एज अ गवर्नमेंट स्कूल भी आप देखेंगे तो हिंदू कॉलेज की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब मैं मैम यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ पढ़ने आऊँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो इसकी फ़ीस हो गई, जो गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद भी इतनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ रहने का मैम, उसका जो इतना रेंट होता है, यहाँ हॉस्टल की जो व्यवस्था है मैम वो प्रॉपर नहीं हो रखी। जो कॉलेज हैं, अगर बच्चे आ रहे इतनी दूर से गवर्नमेंट स्कूल सोच के, तो उसमें कम से कम एक हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ चीपेस्ट प्राइस पर बच्चे रह सकें। तो बच्चों के लिए एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें सरकार नहीं कर पा रही है जो उन्हें करनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जनता अपने मुद्दे लेकर वोट डालने ज़रूर जाएगी। तमाम लोग आज हमने यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं इन खबर दिल्ली के साथ, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट डालने जाएंगे। पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम तुषार है। तुषार, ये बताएं कि आप वोट डालने जाते हैं तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कहें तो इम्पोर्टेंट हैं और उनको देखकर आप वोट डालने जाएं? देखो, दिल्ली वालों के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि उनकी समस्या दूर हो। जो भी पार्टी आए वो उनकी समस्या दूर करे, चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झाड़ू पार्टी हो, जो कोई सी भी हो, बस उनकी समस्या दूर करे, वो उन्हीं पार्टी को लेके आएंगी। वो हर एक पार्टी से यही उम्मीद करती है कि हमारी समस्या दूर हो। अगली बार जो अगली 5 साल अगली पार्टी होगी उनको भी वही लेके आएगी जो समस्या दूर करेगी। तो क्या अभी कुछ ऐसी समस्या है जिसको आपको लगता है अभी काम नहीं किया गया या नहीं सुना जा रहा? हाँ, बहुत सी जगह दिल्ली में ऐसी हैं, जैसे आप पटेल नगर विधानसभा में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीवर का
काम नहीं हुआ सही से, और कुछ सड़कें भी ऐसी हैं, कुछ पानियों का भी काम ऐसा है जो नहीं हुआ है अभी। मतलब पानी गंदा आता है, कैसे पानी गंदा आता है, सीवर का पानी जैसे बहता तो पानी में मिक्स हो जाता है, पाइपलाइन में मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से पानी गंदा आता है नलों में। मीठा पानी तो बहुत कम से कम आता है। मीठा पानी कम आता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खुद एक महिला हैं, तो यहाँ पे पानी की समस्या आपको देखने को पानी मिलती की है? बहुत समस्या होती है, आता भी नहीं है। अब सर्दियों में तो आता है, गर्मियों में तो वो भी नहीं, परेशान हो जाते हैं, बाहर से ले आना पड़ता है पानी। तो आप पानी खरीद के लाती हैं? फिर खरीद के लाते हैं पानी, कभी कभी खाना बनाने के लिए भी बाहर ही से ले आना पड़ता है। और बच्चे, हाँ, आप कहाँ स्कूल में पढ़ती हो या क्या? नहीं नहीं, हम कॉलेज कॉलेज में हो, तो फर्स्ट टाइम वोट दोगी या कैसे? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोट दोगी जी। तो क्या आप लोगों की ऐसा, क्योंकि आप तो खुद काफी ज्यादा युवा हो, तो क्या परेशानी आप क्या हमारे वहाँ समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि लेडीज़ जो होती है वो पानी टैंकर से भरती है, टैंकर आता है पानी भरती है, उससे बूढ़े यंग जितने भी लोग हैं सबको समस्या है पानी की ज़्यादातर। तो अभी भी टैंकर का आपको प्रॉब्लम रहता है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो तो केजरीवाल कहते हैं कि पानी तो हम दे रहे हैं, साफ दे रहे हैं, स्वच्छ दे रहे हैं ऐसा पानी। कुछ भी नहीं है। नहीं आता अभी भी। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या आपके जो बिजली के बिल हैं अभी आते हैं? बिजली पानी का बिल देती हो? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं, बिजली के भी आते हैं, पानी के भी, दोनों चीज़ के बिल आते हैं हमारे। अच्छा। हाँ तो जी। जो ये केजरीवाल कहते हैं कि 20,000 लीटर पानी है वो हम देते हैं, फ्री देते हैं, पानी के बिल नहीं आ रहे लोगों के, कितना बिल आ रहा है पानी का? मैम, पानी का बिल 150, 300, मतलब जिस तरीके से हम यूज करते हैं कम ज़्यादा उसके ऊपर आता है, तो हम कम से कम यूज़ करते हैं कि बिल ज़्यादा ना आ जाए, ये है। अच्छा, तो इस बारी केजरीवाल की तरफ से महिलाओं के लिए खास तौर से महिला सम्मान राशि वो दे रहे हैं, 2100 रुपये कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में देंगे, तो वो कितनी ज़्यादा योजनाएं आपको प्रभावित करती है? मैम, ये सब झूठे वादे हैं, कोई नहीं देगा ये 2100, इतनी बड़ी रकम है, थोड़ी नहीं, बहुत महिला रहती हैं, किस किस को देंगे ये झूठे वादे हैं। ये कहीं नहीं दिया उन्होंने और वो नहीं देंगे, ये मुझे पता है। अच्छा, हाँ जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि खुद आप एक युवा हैं, तो यहाँ पर क्या युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको देखकर आप वोट डालने के लिए आ जाएंगे? युवाओं के मुद्दे हैं कि जो गली में मोहल्ले में जो कचरा रखा रहता है, एमसीडी आके काम नहीं करती है, लोगों को पैसे देकर एमसीडी के वर्कर्स को या किसी भी मतलब लोअर क्लास के लोगों को बुला के साफ़ सफाई करानी पड़ती है, जिसकी वजह से आप मेरा गला भी देख सकती हैं अभी ख़राब है। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की गलती है, उन्होंने इतना पॉल्यूशन छोड़ दिया गया है कि पिछले 15 दिन से मेरा गला चोक हो रखा है, बोलने में मुझे तकलीफ़ भी हो रही है। तो वही है कि मतलब प्रदूषण आपको लगता है सबसे पहले इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि इससे हर वर्ग प्रभावित होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, सीनियर सिटीजन्स, चाइल्ड, एवरीवन। तो वही है, हेल्थ सेक्टर पर काम करना चाहिए। हमारी दिल्ली सरकार कहती है हमने हेल्थ सेक्टर पर इतना खर्च किया, लेकिन आज भी एक मामूली सा टेस्ट कराने के लिए भी 2-2 महीने की वेटिंग दे दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलती है, कभी कुछ नहीं दिया जाता। क्या मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह आप गई हैं? मोहल्ला क्लिनिक में देखा है? हाँ, गई थी मैं, मुझे दवाइयाँ नहीं मिली, वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। एक लड़की थी, उन्होंने मतलब दवाइयाँ लिख दी कि आप बाहर से जाके ले लीजिए। फिर जब हमें यही करना हो तो हम डायरेक्ट प्राइवेट जाके ले लें, हम आपके पास भी अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार मुद्दे कहीं हैं और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो अब तेजी से लगाती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के आखिरकार क्या मुद्दे हैं इस समय वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे पर आरोप आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के शीश महल के ऊपर आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किया। दिल्ली की जनता आखिरकार किन मुद्दों को देख रही है सामने? दिल्ली की जनता आजकल अपने सहूलियत के लिए देख रही है कि उनको हर चीज़ में उनकी संतुष्टि हो, उनकी केयर हो, रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, वेलनेस, तो उसके रिगार्डिंग वो अच्छा अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह जनता चाहती है कि उनको, चाहे वो कोई भी पार्टी का उम्मीदवार आए, जो उनकी सेवा कर सके, हर प्रकार के लिए उनसे सहायता जो पूरी कर सके। इसलिए जो भी आए दिल्ली की सुरक्षा के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए, रिगार्डिंग सबको केयर, सब कुछ करते करते सबको उनको संभाल सके। सर, इस बार देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको लग रहा है दिल्ली चुनावों में ये कोई काम आ रहा है या फिर एक आरोप वाला ही खेल लग रहा है आपको? हम देखो, हर पार्टी किसी ना किसी को, ऑपोजिशन सबको उसको ओबलाइज करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझदार है, वो अपना वोट किसको देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ कर सकती है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नई दिल्ली जो सीट है वहाँ पे 3 कंटेंडर्स अब सामने आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल, जो प्रवेश सिंह वर्मा है और साथ ही संदीप दीक्षित। तो आपको क्या लग रहा है कि इनमें किसके पलड़ा आपको ज्यादा भारी दिख रहा है? देखो, ऐसा तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है।
बट इस बार चेंज होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट पे वोट हम देना चाहेंगे और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ ये जब से केजरीवाल जी आए हैं। अब मैम ये जैसे स्कीम्स आ रही हैं, महिलाओं के लिए खासकर स्कीम्स आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि वो स्कीम्स आपको कहीं ना कहीं यूजफुल रहेंगी? ऐसा है, अभी चुनावी वादे हो रहे हैं सारे, ठीक है, तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और ये महिलाओं के लिए होना चाहिए, बट सेंटर भी अच्छा कर रही है। अच्छा, नई दिल्ली विधानसभा सीट है, काफी महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली के लिए। अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? नहीं आनी चाहिए, हाँ नहीं को आनी चाहिए, इन लोगों से तो कुछ होने वाला नहीं है। देश की उन्नति के लिए जो भी है, अब जो नई सिरे से चल रहे हैं उन्हीं सिरों को बुलाना चाहिए, सभी को एक मत होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आप ये दिल्ली में जैसे रह रहे हैं, इस बार दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या है जो आप देख रहे हैं कि सामने रखे जाए? भाई आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे आगे हमको सामने दिखा, पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेन बिग वंस। दिल्ली में मतलब अभी मैं पिछले 4 महीने से कम से कम 10 बार डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, घर में 2 बार एयर प्यूरिफायर्स खरीद चुका हूँ, ठीक है, एक बार तो खराब हो गया तो वापस करा के दोबारा खरीदा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि पोल्यूशन इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट, और दिवाली पे तो हमको बहुत विजिबल दिखता है। अभी भी मेट्रो में आते हुए मुझे पूरा ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी दिल्ली के जो भी लोग कंटेंडर्स हैं उनको पता होना चाहिए, भाई ये इस पे लड़ना चाहिए उनको। नई दिल्ली सीट की हम बात कर रहे हैं, नई दिल्ली सीट से तीनों जो कंटेंडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, और प्रवेश वर्मा तो जैसे वेस्ट दिल्ली के लिए काफी नोन रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं वेस्ट दिल्ली से हैं, तो अब क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी को आपको लग रहा है, या कंटेंडर जो लग रहा है वो ज्यादा हैवी वेट हो सकता है इस बार दिल्ली चुनाव? अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं, क्योंकि 2 थिंग्स, एक तो ही इज डूइंग वेरी नाइस मार्केटिंग अपनी, अगर मैं बहुत ही टेक्निकल पॉइंट से बताऊं तो वो बहुत सही मतलब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो जेनजी क्राउड है, जो मेरी एज का क्राउड है, लाइक 20 to 30 वाला, उनको बहुत अच्छे से, क्योंकि पॉडकास्ट हम लोग सुनते हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हाँ कभी कभी देख लेते हैं, मगर यू गाइस नो हाउ इट इज, इतना ज्यादा। लेकिन आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की योजनाएं बेहतर है? आई थिंक उनके पास प्लान है, मतलब अभी मैंने ना इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने बीजेपी के भी देखे थे और कांग्रेस के भी तो कोई इंटरव्यूज नहीं देखे मैंने, आम आदमी पार्टी के भी इंटरव्यूज देखे हैं, लेकिन उनके में डिफरेंस मुझे ये समझ आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ना, इफ ही इज सेइंग समथिंग, ही इज आल्सो टेलिंग कि प्लान क्या है उनका, मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि भाई हम यमुना साफ कर देंगे, लाइक वो कह रहे कि भाई हम ना इस तरीके से करेंगे, हम वहाँ पे 3 लाइंस है, सीवेज लाइंस, उनको हटाएंगे, फिर वहाँ पे एक सीवेज को साफ करने के लिए प्लांट बनाएंगे, ऐसे ऐसे लाइक वो प्लान बता रहे हैं, तो एटलीस्ट ही नोज व्हाट टू डू। कि उन्होंने आम आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारा कॉलोनी वोलोनी का जितना भी लोकल एरिया में बहुत बढ़िया काम किया है लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी की बात करें तो काम के लिहाज से क्या लगता है? लिहाज से तो काफी अच्छा करा है उन्होंने, ये तो मानी बात। आम आदमी पार्टी के भी पूरे चांसेस हैं और बीजेपी के भी पूरे चांसेस हैं। इनको भी काफी समय हो गया है, अब लोग चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो। बीजेपी में होंगे, कल को कांग्रेस में चले जाएं, कांग्रेस में वो बीजेपी में चले जाएंगे। बीच में घुस गया है, अब हटाना जरूरी है। आम आदमी का ये है कि लोअर तबके का जो आदमी है वो उनको वोट करता है, हमेशा उन्हीं को वोट करता है। आप देखेंगे हर ऑटो के पीछे, हर बस स्टैंड पे, हर होर्डिंग पे केजरीवाल केजरीवाल, तो एक बंदे के माइंड में इम्पैक्ट पड़ता है। दिल्ली की मालवीय नगर सीट, ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो 2 दावेदारों के बीच में है। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सोमनाथ भारती हैं, जो 2015 से लेकर उन्होंने चुनाव जीता, 20 का भी जीता और अभी भी यहाँ पे मौजूदा विधायक वो हैं। और उनकी सामने जो उनके सामने खड़े हैं वो है सतीश उपाध्याय, जो बीजेपी की तरफ से हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्षदी का चुनाव मालवीय नगर से जीते थे। तो ऐसे में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम लोगों के बीच आए हैं, हौस खास मार्केट में हम आए हैं, तो अब लोगों से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में, तो यहाँ से किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है। तो चलिए लोगों से थोड़ा बात करते हैं। आपका नाम? आप रामजी दास। रामवीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अब जो दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है मालवीय नगर सीट की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? बीजेपी का। बीजेपी का कारण क्या है? कारण यह हमेशा सब जीतते आए हैं, ये ज़रूर है कि वो बीच में घुस गया है, अब हटाना ज़रूरी है। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि बदलाव की राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल। जो मुद्दे हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्या लग रहा है कि इस बार फाइट किस पार्टियों के बीच में ज़्यादा देखने को मिल रही है? नहीं, मेन जो फाइट रहेगी वो रहेगी आम आदमी और बीजेपी में फाइट रहेगी। आम आदमी का ये है कि लोअर तबके का जो आदमी है वो उनको वोट करता है, हमेशा उन्हीं को वोट करता है। और जो फ्री बीज उन्होंने बांटे हुए हैं, दुनिया भर के फ्री बीज बांटते हैं, इनकी मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है। वो चलने के लिए बीजेपी ये और कह रही है कि इनको बंद करवा दो, रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये तो बीजेपी आ गई तो बंद और करवा देगी। हमारे लिए पानी, बिजली और लेडीज़ के लिए जो स्पेशली उन्होंने काम किए हैं
और कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई कांग्रेस की या बीजेपी की भी, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो जितना है उतना ही रहना है। दिल्ली में 60 से 70% लोग रेंट पर रहते हैं और उनकी आधी आय जो जाती है बिजली पानी बच्चों की शिक्षा में हॉस्पिटल में जाती है। क्या आपको लगता है कि सीएम चेहरा अगर कोई पार्टी सामने रखती है तो उससे वोट डालने में थोड़ी आसानी रहती है? नहीं, पढ़ा लिखा जो होगा उसी से लेकर आएगा, एजुकेशन को पर ध्यान देगा, आपका हक दिलाएगा। ये हक छीनने की बातें करते हैं। वो तो खाली यही कह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं हम उन्हें चला के रखेंगे। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी योजना चलाएंगे, कौन सी बंद कर देंगे। बात उनके पास कोई काम करने की स्थिति तो ऐसी है नहीं और चेहरा दिखाने के लिए कोई लायक बचा नहीं है ऐसा। पहले मोदी जी आए, कल राहुल गांधी की रैली हमने देखा सीलमपुर में हुई है। दिल्ली में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी आकर दिल्ली में रैली कर अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर रहा है। चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की या फिर खुद अरविंद केजरीवाल की। अब तमाम लोग हैं, दिल्ली वाले हमारे साथ हैं, उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पहले मोदी जी आए, कल राहुल गांधी की रैली हमने देखा सीलमपुर में हुई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि अब राहुल गांधी के आने से क्या कांग्रेस का कुछ इम्पैक्ट बढ़ेगा दिल्ली में? दिल्ली का विजन सिर्फ केजरीवाल के पास है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है इनके पास। जो काम केजरीवाल जी ने कर दिया वो मील के पत्थर हैं, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो। इनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है, दिल्ली में केजरीवाल ही रहेंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई कांग्रेस की या बीजेपी की भी, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो जितना है उतना ही रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में इतने काम किए हैं कि हर आदमी कहता ही है लेकिन कर कोई नहीं पाता। करा किसी ने नहीं, किसी ने करके नहीं दिखाया। जो करके दिखाया है, हम आम आदमी हैं, लेकिन आम आदमी को बिजली है, पानी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाए थे, बस सेवा जो फ्री थी, मतलब इतने काम कर दिए। और अब ये देखिएगा आप, वो तो जो चल रहा है वो चलने के लिए बीजेपी ये और कह रही है कि इनको बंद करवा दो, रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये तो बीजेपी आ गई तो बंद और करवा देगी ये तो। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जो ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं वहाँ लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इन दोनों योजनाओं के तहत 12.5 लाख हैं जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराएं, जिसके तहत महिलाएं और बुजुर्ग दोनों ही आकर बढ़ चढ़कर इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू किया है उससे सीधे तौर पर अगर महिला सम्मान योजना की बात करें तो दिल्ली की महिलाओं को 35 से 40 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। करा लिया है। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि बीजेपी कह रही है कि ये जो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं उसका मिसयूज हो सकता है। आपको लग रहा है ऐसी चीजें हैं? नहीं, मेरे इन पर पूरा भरोसा है। ये बासें भी फ्री कर रखे हैं, बिजली भी फ्री है, पूरा भरोसा है, काम बन जाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपका गलत फायदा हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। गलत फायदा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, और इस योजना से चुनावों में फर्क पड़ेगा महिलाओं का? पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही। अब बीजेपी ये कह रही है कि आप जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मिसयूज हो सकता है। ऐसा कुछ आपको डर है मन में? नहीं, कोई डर नहीं है हमें। हमें किस चीज़ का डर है? हम तो परमानेंट इनके आए हैं, केजरीवाल को भी वोट देते हैं। हर बार मेरी वोट वहीं जाती है, पूरी फैमिली की जाती है। 10 आदमी हम करके 10 के 10 वोट देते हैं। तो अब ये जैसे योजनाएं आ रही हैं, संजीवनी योजना खास तौर से, चाहे आप प्राइवेट जाएं, सरकारी जाएं, कितना यकीन है? यकीन है तो तभी करा रहे हैं ना। यकीन नहीं होगा तो नहीं कराएंगे।